Yes. Exercise 5.2, question number 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? जब सुभा राव ने अपना काम स्टार्ट किया तो उसकी जो सैलरी थी वो 5,000, इट मीन्स ए इज रुपीज 5,000 स्टार्टिंग ईयर. इंक्रीमेंट पर ईयर इज रुपीज 200, बी इज 200. ओके, एंड net terms, in how many years his salary becomes 7,000, and a term is given, that is rupees 7,000. Now we have to find out the value of n. Any doubt, any problem? Yes, an is a plus n minus 1 into d. We have to find out the value of n. An is 7,000, a is 5,000, n minus 1, and d is 200. Yes, 7,000 minus 5,000 n minus 1 into 100. 2,000 divided by 200 n minus 1. 10 plus 1 is equal to n. N is equal to 11. 11 is equal to n. In 11 years, Subha Rao's income becomes 7,000 rupees. Okay. Yes, next topic is sum of first n terms of an AP. Yes. General term of AP is general terms of an AP. Please tell me. A plus n minus 1 into d. Okay. Yes. Sum of n terms of AP. Sum of यहां पे क्या है, Sn. Let Sn represent sum of first n term of AP. Sum of first n terms of an AP. ओके, Sn. इन सभी टर्म को हम ऐड कर दें. Sn a plus d plus a plus 2d plus dot 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 plus a plus n minus 1 into d. Equation first. Any doubt, any problems? No, sir.
rewriting equation 1 in reverse order. In reverse order we get Sn is equal to a plus n minus 1 into d plus dot 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 plus a plus 2d a plus d and a. Second equation. Any doubt, any problem? No, sir. समझ में आ रहा सभी को? Adding equation 1 and 2 we get. Adding equation 1 and 2 we get. Sum of adding equation 1 and 2 we get Sn plus Sn. A plus अब इस A के अंदर ये ऐड करेंगे, इस A में अगर ये ऐड करेंगे तो A प्लस A कितना हो गया 2A हो गया ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा आपके पास, एक A आपके पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर इस A में अगर ये ऐड करते हैं तो क्या होगा 2A हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी. ओके, अब A प्लस डी, इस A प्लस डी में नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा क्या है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जितनी भी टर्म को ऐड करोगे ना रेस्पेक्टिव टर्म्स, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगी, सेकेंड टर्म में A प्लस डी के अंदर जो नेक्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगी. ऐसे करते रहेंगे. कितनी टर्म्स है n टर्म्स है. हाउ मेनी टर्म्स n terms. n टाइम्स है. कितनी टर्म्स है ये n टाइम्स है. समझ में आ रहा है n टाइम्स है ये n टाइम्स. क्या ये n टाइम्स. तो ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू n 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये n इसलिए लगाया है कि सभी टर्म्स का सम कर दिया हमने n टाइम्स n लगा दिया यहाँ पे, सबका सम हो गया. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला Sn is equal to n upon 2 So A plus is Sn sum of n terms. Sn ये S है, इसके नीचे n है, जैसे H2O नहीं होता H2O, ये ऐसे ये Sn है sum of n terms. 2A plus n minus 1 into d. डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन नहीं आएगा इसमें. Sum of n terms of NAP. Formula is Sn is equal to n upon 2 bracket 2A plus n minus 1 into d. Okay? Am I right or wrong?
Yes. Now, may I break it? 2a can be written as a plus n minus 1 into d. Pragati, am I audible to you? Yes. ये फॉर्मूला किसका है? प्लीज टेल मी. A plus n minus 1 किसका फॉर्मूला है? फाइंड करने के ये फॉर्मूला किसका होता है? एक्चुअली सिंगल द फाइंड ये फॉर्मूला an का फॉर्मूला होता है यस सर और an क्या होता है? लास्ट टर्म होता है. an किसके इक्वल होता है? लास्ट टर्म. प्लस Sn is equal to n upon 2 a plus l. Here are two formula are generated. Sn n upon 2 a plus l. Sn n upon 2 2a plus n minus 1 into d. ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, n गिवन है. ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं होता. फर्स्ट टर्म होती है आपके पास, लास्ट टर्म आपके पास होती है, कॉमन डिफरेंस नहीं होता. ये फार्मूला तब लगता है आपके पास. Both are important. By using these two formulas, we can find out the sum of n terms of AP. Any doubt, any problem? ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपके पास डी होगा, क्वेश्चन में ए होगा, एम होगा. ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपके पास ए होगा, लास्ट टर्म होगी, लेकिन आपके पास डी नहीं होगा. ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है. ओके, मैं प्रोसीड इट. यस सर Okay. Now exercise 5.3. In exercise 5.3, in this year CBSE has reduced statement type questions in this year. Question number 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Reduce this year. CBSE has reduced this year these type of questions. Okay. So what can you please repeat the question 15, 16, 17. Exercise 5.3. Question number first part. 2, 7, 12 up to 10 terms. What is A? 2. D is true sir A2 minus A1. this fine 7 minus 2, 5. 10 terms and A is 10. We have to find the sum of first 10 terms of given AP. Sum of first 10 terms of given AP. Okay. Now we will apply the formula and find out the sum of 10 terms of AP. Sn. N upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. S10 sir 10 upon 2. What is a? 2. N is sir all of d is 5. What happens? Pragati, just wait. please Just wait.
9 into 5. 45. Sum of first 10 terms. S10 means sum of first 10 terms. A10 means 10th term. 250. 5. 4 plus 45. S10. 5 into 49. 245, sir. Okay. 5 nines are 45. 245. Any doubt, any problem? अब करिए No, sir. करिए इसका अभ्यास. 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10, up to 11 terms. What is A? 1 by 5. 50. A2 minus A1. 1 by 12. LCM is 60, sir. 60. 12 5 is 60, 15 4 is 60. That is 1 by 60. N is 11, sir. अमित कुशवाहा. SN 11 terms, 11 by 2. What is A? 1 by 15. The value of N is 11. Value of B is 1 by 60. S11, sum of first 11 term, 11 by 2. 2 by 15 plus 10 into 1 by 60. 1 by 6. Sum of 11 terms. 2 by 15, 1 by 6. What is the LCM of 15 and 6? 60. 30. 30. 15 twos are 30, 2 twos are 4. 6 5s are 30, 5 ones are 5. Okay. 3 3s are 9, 3 10s are 30. Sum of first 11 terms, 33 by 20. Any doubt, any problem? No, sir.